तो जो गए हैं सब लोगों से, जितने लोगों से मिलना था उनसे मुलाकात हो गई, बातचीत हुई है। राहुल जी से क्या बात हुई? नहीं, बहुत अच्छी बातचीत हुई है। सर आगे तो आगे का रोड मैप क्या रहेगा? माननीय सोनिया जी आ जाएंगी, बाहर गई हुई है, एक दिन के लिए हम जाएंगे। जब वो आ जाएंगी और जिस दिन वो खाली उन्हीं से मसले को बचा है, बाकी तो सब बात कर ही लिए, सब तरह की बात हो और डिफरेंट पार्टी से और हम लोगों के साथ यहाँ वाले कांग्रेस के अलावा CPI, CPM, CPIML लोगों से भी बात हुई और अन्य पार्टियों के लोगों, जिन लोगों ने भी फोन किया था, जब हम लोगों ने डिसीजन लिया, अनेक दल के लोगों से पूरी बातचीत हुई, बहुत अच्छी बातचीत हुई है। सब लोगों को ये बात लगा है कि भाई ये जो काम हो रहा है यहाँ, अब जिस तरह से कुछ तो हो नहीं रहा है देश के विकास के लिए, और वैसे ही सब चीज़ पर ऐसा कब्जा करके कोई काम हो नहीं रहा है। सब लोग अगर विभिन्न राज्यों में एकजुट होंगे तो एक बहुत अच्छी स्थिति उत्पन्न होगी। इस तरह का फीलिंग सबका देखा और सब लोगों से बातचीत हुई और जो भी हुआ तो इन सब लोगों ने तो, जब हम लोग उधर से अलग होकर के इधर आ गए तो यहाँ तो आप जानते हैं ना कि अब 7 पार्टियाँ हो गई, अकेला एक पार्टी है उधर, तो बाकी अनेक पार्टियों ने भी फोन करके कहा, तो जो लोग भी उपलब्ध हो सकते थे दिल्ली में फिर अच्छी बातचीत। बंगाल और उड़ीसा भी जाएंगे सर, ममता बनर्जी ने आज कहा है कि खेला हो गए 2024 में बातचीत हुई है, आगे जब जाना होगा तो सब लोगों से हुआ है। अभी जो हरियाणा जिन लोगों से भेंट हो सकती थी उन लोगों से भेंट। हरियाणा में जो कार्यक्रम होगा उसमें तो क्या राहुल गांधी और ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल ये तीनों लोग आएंगे? उन्हें वो तो उनको करना है, जो कार्यक्रम कर रहे हैं तो उन्हें करेंगे। वो तो कार्यक्रम कोई राजनीतिक थोड़ी है, तो अलग है। तो उसमें तो हम लोग पहले से भी जाते रहे। पिछले 2 साल से कोरोना का दौर है तो हम लोग नहीं कभी गए, और फिर उनसे मिलने ही गए थे, तैयारी करना जाएंगे। सब फेस को लेकर बात हो रही है कि चेहरा कौन होगा, किसी को चेहरा आगे कीजिएगा ना, तो हम लोग चले जाएंगे साथ में, यहाँ से जाएंगे वहाँ से लौट आएंगे, कोई बात नहीं। एक और सवाल ये है, राजनीतिक बात सर राहुल गांधी से आप मिले तो उन्होंने एक यात्रा की शुरुआत की है, तो क्या एक एकता दिखाने के लिए आप और तेजस्वी जी दोनों शामिल होंगे उस यात्रा में? पार्टी के काम और वो कर रहे हैं, तो ठीक ही बात, वो तो अपने ढंग से उसके बारे में कोई उस चीज के बारे में नहीं बात हुई है। बातचीत तो हुई है आगे का जो चीज आ जाएगी, आजादी की लड़ाई से जिनको मतलब नहीं, तो सब तरह की बात हो रही है। मतलब पहली यात्रा सुशील मोदी कह रहे हैं कि बिहार कौन संभालेगा, आप तो पूरे देश में घूम रहे हैं। पूरा होने पर क्या कर रहे थे इस बार? हमने कहा क्या इस सब चीज का नाम, और इसमें तो बापू का नाम देते। सर बिहार कैसे संभालेगा? लग रहा है कि सारे विपक्ष एक साथ। बातचीत बहुत अच्छी हुई, हमारी बातचीत अच्छी, बहुत तरह से हम लोगों की बातचीत आपस में। सुशील मोदी कह रहे हैं कि आप घूम रहे हैं पूरे देश में, तो बिहार कौन संभालेगा? सुशील मोदी जी को हम बराबर सलाह देते हैं कि उनको रोज मेरे खिलाफ बोलना चाहिए, और जब मेरे खिलाफ बोलते रहेंगे तभी पार्टी में कुछ गुंजाइश है उनको। बेचारे को होना ना है जी, तो जितना बोले अंड बंड उससे अच्छा है। बहुत खिलाफ बोलते रहे, ऐसा खिलाफ नहीं बोलेंगे तो कोई पूछेगा, अब बोलिए ना, बेचारे को डिप्टी CM भी नहीं बनाया। बिहार की चिंता आजकल भी जो इस बार भी जो डिप्टी CM है उसको भी लीडर नहीं बनाया, उसको भी चाहिए खूब बोलना। सर बिहार की चिंता हो रही है, बोलेगा तो सबको। बिहार का मेन फ्रंट की आपने बात कही थी, संजय जायसवाल कह रहे हैं कि मेन फ्रंट में आने का सपना भूल जाए नीतीश कुमार। 24 में कोई वैकेंसी नहीं है। संजय जायसवाल ने कहा है कि बीजेपी वाले बताइए उसका कोई मतलब है? कौन कौन पार्टी में रहा? जो आप लोग आज पूछते हैं उन लोगों का नाम, तो कभी पूछे हैं 2005-06 में कौन पार्टी में थे? अरे सब छोड़ दीजिए, आप किस किस को बना दिए हैं? विधान परिषद में नेता कहाँ था? RJD, JDU सब जगह गया, तो उन लोगों का क्या चीज है और कौन कौन लोगों को कहाँ पर ला रहा है, तो ये सब जरा देख लीजिए। और इन लोगों को है श्रद्धेय अटल जी ने जो काम किया, बहुत अच्छा काम किया। अडवाणी जी को भी लोग ध्यान नहीं दिया है। कौन चीज है इन लोग का तो अपना जो है सो होगा। हाँ, लेकिन भाई
कि अब जिनका नाम ले रहे उसका कोई मतलब नहीं है। अब वो कितना दिन अध्यक्ष रहेगा, लेकिन जब तक है तब अपना बोलबे न करेगा भाई। कि बिहार में तो बिहार बोला कि बिहार में जंगल आ अब जाएगा। ऐसे भी जब एक साथ भी था पार्टी तब भी कुछ बोलते रहते थे ना, तो हम लोग भी तो कह देते थे कि गलत बात है। आज दिल्ली से कहा जाता था कि नहीं समझाया जा रहा था, कुछ हुआ है। अब देख न रहे हैं कि सबका क्या है। एकदम खिलाफ बोलते रहे, और जरूरी है उनके लिए बोलते रहना ताकि पार्टी में उनको कुछ जगह मिले। और दूसरी बात है, उनके बोलने का मतलब जो चूंकि सारे लोगों पर पब्लिसिटी किया हुआ है, अपने लोगों पर पहले जितना इंडिपेंडेंटली आपका चलता था, आजकल कैसा कैसा हिसाब से नियंत्रित किया है, उसके बारे में कोई उस चीज के बारे में नहीं बात हुई है। बातचीत तो हुई है आगे का जो लोकसभा का चुनाव होगा 24 में, तो उसके पहले विभिन्न जगहों पर लोग एक दूसरे को अगर समझ करके और एक साथ होंगे तो बहुत अच्छा नतीजा आएगा। ये बात तो धीरे धीरे सब लोग को समझना, वही बात होगी, अच्छा बात होगा। कई सारे फेसेस हैं, बड़े नेता कई सारे, तो क्या फेस कौन होगा नरेंद्र मोदी के सामने? जैसे पूछोगे वो तो सब एकजुट होंगे, तय करेंगे। हम नहीं हैं, आप नहीं हैं, बात बिल्कुल नहीं। पक्का राहुल गांधी हैं, आपका समर्थन राहुल गांधी को होगा ना। एक साथ जब बैठ जाएंगे और एक साथ बैठ करके जब तय कर लेंगे तो उसी समय ही सब तय होगा। राहुल राहुल गांधी में प्रधानमंत्री बनने के गुण हैं। घूम रहे हैं, वो तो ऐसा वो बेचारे थोड़ी कुछ कह रहे हैं, वो तो सब लोग एकजुट होंगे तो उस समय तय होगा। एक बैठक मोदी कह रहे हैं कि आप आगे उसकी संभावना है। धीरे धीरे अन्य लोगों से भी बातचीत होगी, सब एक तरह से होंगे सहमत, तो जितने सहमत उनकी बैठक 17-18 महीने लगभग बचे हैं, तो ये कब तक आप लोग तय कर लीजिएगा? ब्रॉड फ्रेमवर्क, जो लगता है ऑब्जेक्टिव होना होगा, कुछ महीने में सारी बात हो जाएगी और उसके बाद जो कुछ भी होना है उसका। और आप चाहेंगे कि एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी हो, जो भी फ्रंट बने, जो आप मेन फ्रंट कहते हैं, जो भी बनेगा अगर एक साथ, तो हम लोग देश के विकास के लिए, राज्यों के विकास के लिए जब सब एकजुट जो अपना होंगे तो उसके बारे में तो तय करेंगे ही ना कि क्या क्या करना है। तो अभी तो एक बात समझ लेना चाहिए कि ये लोग तो कोई काम करते नहीं जो शासन में, और सबको अलग अलग करके आप फिर राज करना चाहते हैं। तो जितना पुराना इतिहास है सबको खत्म कर दिया जाएगा, चीज आ जाएगी। आज़ादी की लड़ाई से जिनको मतलब नहीं, तो सब तरह की बात हो रही है। मतलब पहली यात्रा सुशील मोदी कह रहे हैं कि बिहार कौन संभालेगा? आप तो पूरे देश में घूम रहे हैं। पूरा होने पर क्या कर रहे थे इस बार? हमने कहा क्या इस सब चीज का नाम, और इसमें तो बापू का नाम देते। सर बिहार कैसे संभलेगा? लग रहा है कि सारे विपक्ष एक साथ। बातचीत बहुत अच्छी हुई, हमारी बातचीत अच्छी हुई, बहुत तरह से हम लोगों की बातचीत आपस में। सुशील मोदी कह रहे हैं कि आप घूम रहे पूरे देश में, तो बिहार कौन संभालेगा? सुशील मोदी जी को हम बराबर सलाह देते हैं कि उनको रोज मेरे खिलाफ बोलना चाहिए, और जब मेरे खिलाफ बोलते रहेंगे तभी पार्टी में कुछ गुंजाइश है उनको। बेचारे को होना ना है जी, तो जितना बोले अंड बंड उससे अच्छा है। बहुत खिलाफ बोलते हैं। लीजिए कि जब से हम लोगों को काम करने का मौका मिला, चाहे श्रद्धेय अटल जी के नेतृत्व में वहाँ काम किए, कितना काम किया, ये लोग काहे नहीं कुछ काम किए? अटल जी का जो कम्मा किया हुआ था बोलता है ये लोग, सब लोग समझते हैं कि सब हम ही लोग कर रहे हैं। अब बाद में जो भी और भी अन्य पार्टियों का भी राज था तो उस बीच में भी काम हुआ, इसमें कौन सा काम हुआ? अब बिहार में कितना हम लोग काम किए? जब भी हो हम लोग रहे, कोई रहे, तो हम लोग तो काम किए। लेकिन अब सवाल है कि जिस तरह से पूरे देश को जहां कर देना चाह रहे हैं, पहुंचा देना चाह रहे हैं, भाई देखिए हम लोग तो भाई सीधे बापू को मानने वाले हैं। और आप जान रहे हैं जेपी के नेतृत्व में जो इतना बड़ा आंदोलन हुआ, हम लोग कभी भूल सकते हैं? उसी चीज को हम लोग याद रखें। अगर विकास के लिए अगर हम लोग साथ हैं और आपके मन में विकास इनके मन में नहीं है, आप कुछ अन्य बातों की तरफ ही सोचेंगे, तो भाई हम लोग तो लोगों के साथ हैं, अलग है। सर तेजस्वी जी साथ आ गए तो बोले कि जंगल राज आ गया है, जो आपके साथ आ गए थे। अच्छा एक बात जरा बताइए थे, कहाँ जंगल राज आया है? कौन जगह हो रहा है? यहाँ पर कहीं कोई घटना घट गई तो आप जरा बता दीजिए, तो इस दुनिया में कोई देश है, इस देश में कोई राज्य है जहाँ पर कोई झंझट आपस में नहीं करता है? जंगल राज चल रहा है।
जनता राज चल रहा है, समझ गए ना। लोग आपस बिहार भर में सर 32 जगहों पे सर एनआईए का छापा चल रहा है। नाम आज कल खूब दे रहे हैं, मेन फ्रंट, जनता राज है। निश्चित रहिए, आप सब यंग हैं, याद करिए यंग एज में हम लोग कितना संघर्ष किए, सही बात। याद रखिएगा। आपसे भी आग्रह करेंगे, ये लोग कुछ अलग सोच वाले हैं और हम लोगों का है समाज के हर तबके को एकजुट करना, सबका विकास करना, जो पीछे रह गया है उसको आगे बढ़ाना, देश को भी आगे बढ़ाना, राज्य को आगे बढ़ाना, सब काम के लिए कर रहे हैं। पॉपुलेशन को भी कम करने के लिए कितना काम कर रहे हैं, लड़कियों को जितना पढ़ा रहे हैं, तो प्रजनन दर क्या था, कोई बोलते रहता है कि इतना है, जरा देख ना लीजिए प्रजनन दर जो था 4.3, अब घटते घटते लड़की की पढ़ाई से 2.9 पर आ गया। अब उसी तरह से और नीचे करेंगे। तो हम लोग तो काम ही कर रहे हैं भाई, लेकिन हम लोगों के काम का कोई पब्लिसिटी होता है? पब्लिसिटी तो हम लोगों के खिलाफ होता है। खूब बढ़िया से पब्लिसिटी करते रहे और खूब खिलाफ बोलते रहे, नरेंद्र मोदी ताकि पार्टी में मेरे खिलाफ बोलने से लोगों को जगह मिल जाए, तो खुशी की बात। नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प नहीं है, कहा जा रहा है नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प नहीं है, तो पता चलेगा आपको। क्या पता चलेगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तमाम तरह की खबरों से जुड़ने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।